कहानी की शुरुआत में हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है, जहां हम आरव मलिक नाम के एक अनुभवी पायलट को देखते हैं। वो तेजी से अपने जहाज की तरफ जा रहा होता है और साथ साथ वीडियो कॉल पर अपनी बेटी मीरा से बात कर रहा होता है। मीरा कहती है कि आज सुबह उसने न्यूज़ देखी थी, जिसमें बताया जा रहा था कि जिस एरिया में आरव जा रहे हैं वहां मौसम बहुत ज़्यादा खराब है। इसी वजह से कई फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। वो अपने पापा से कहती है कि आपको भी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके घर वापस आ जाना चाहिए, लेकिन आरव मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि वो पहले भी कई बार ऐसे मौसम में सुरक्षित तरीके से जहाज उड़ा चुका है, इसलिए उसे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मीरा से वादा करता है कि वो जल्द ही घर वापस आ जाएगा। ये सुनकर मीरा खुश हो जाती है और कॉल काट देती है। इसके बाद आरव जहाज के केबिन में पहुंचता है और अपने को पायलट करण वर्मा से मिलता है। करण थोड़ा नर्वस होता है क्योंकि आज वो पहली बार इतनी बड़ी फ्लाइट उड़ाने वाला था। तभी एक एयर होस्टेस आकर आरव को बाहर बुलाती है, जहां एक पुलिस अफसर उसे बताता है कि एक इमरजेंसी की वजह से उसे एक खतरनाक कैदी को अपने साथ ले जाना पड़ेगा। उस कैदी का नाम विक्रम राणा होता है। विक्रम एक बेहद ताकतवर और खतरनाक इंसान है, जिस पर मर्डर का केस चल रहा है और अब उसे दूसरी कंट्री ले जाकर उम्र कैद की सजा दी जानी है। पुलिस अफसर आरव से कहता है कि यह जिम्मेदारी उसे इसलिए दी जा रही है क्योंकि वो एक काबिल और समझदार पायलट है। आरव मान जाता है और विक्रम को जहाज की सबसे आखिरी सीटों पर बिठा दिया जाता है ताकि बाकी यात्रियों को कोई परेशानी न हो। इसके बाद सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं। आरव स्टाफ से कंफर्म करता है कि सभी यात्री बोर्ड कर चुके हैं और फिर जहाज टेक ऑफ कर लेता है। ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आरव जहाज को ऑटो पायलट पर डाल देता है और करण के साथ अपनी फैमिली की बातें करने लगता है। वो करण को मोबाइल में अपनी बेटी मीरा की फोटो दिखाता है और बताता है कि उसकी जिंदगी में मीरा के अलावा और कोई नहीं है। जहाज में बैठे यात्री सफर को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि कुछ ही देर बाद उनकी जिंदगी का सबसे डरावना समय शुरू होने वाला है। तभी अचानक मौसम खराब हो जाता है और जहाज हल्के हल्के झटके लेने लगता है। आरव परेशान हो जाता है और सभी यात्रियों को सीट बेल्ट बांधने की अनाउंसमेंट करता है। वो कंट्रोल टावर से रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेडियो काम करना बंद कर देता है। अचानक बिजली का एक तेज झटका जहाज से टकराता है, जिससे पूरा प्लेन बुरी तरह हिलने लगता है। आरव यात्रियों की हालत देखने के लिए केबिन से बाहर आता है। सभी यात्री डरे हुए होते हैं, लेकिन फिलहाल सुरक्षित होते हैं। तभी अचानक एक और जोरदार झटका लगता है और आरव का सिर सामने की छत से टकरा जाता है, जिससे उसके माथे पर गहरी चोट लग जाती है। आरव किसी तरह खुद को संभालकर वापस केबिन में आता है और करण के साथ मिलकर जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। दृश्यता लगभग खत्म हो चुकी होती है। आरव कहता है कि अगर एक और झटका लगा तो प्लेन तबाह हो सकता है, इसलिए उन्हें तुरंत एल्टीट्यूड कम करना होगा। जैसे ही जहाज नीचे की ओर तेजी से जाने लगता है, यात्रियों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान विक्रम राणा के साथ बैठा पुलिस अफसर अपना मोबाइल उठाने के लिए सीट बेल्ट खोल देता है और एक एयर होस्टेस उसकी मदद करने आती है, लेकिन तेज गिरावट की वजह से दोनों ऊपर छत से टकराते हैं और मौके पर ही मारे जाते हैं। काफी मशक्कत के बाद आरव और करण जहाज को संभाल लेते हैं, लेकिन अब उसमें इतनी पावर नहीं बची होती कि वो किसी एयरपोर्ट तक पहुंच सके। आरव समुद्र में क्रैश लैंडिंग का सोचता है, लेकिन तभी उन्हें दूर एक आइलैंड दिखाई देता है। आरव जहाज की दिशा बदल देता है और उस आइलैंड पर मौजूद एक सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग करने का फैसला करता है। कई मुश्किलों के बाद जहाज सुरक्षित तरीके से लैंड हो जाता है। सभी यात्री बच जाते हैं। थोड़ी देर बाद जहाज के पिछले हिस्से में शॉर्ट सर्किट होता है, जिससे पता चलता है कि थोड़ी बहुत बिजली अभी भी बची हुई है। एयर होस्टेस आरव को बताती है कि विक्रम को ले जाने वाला पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। ये सुनकर आरव बेहद मायूस हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक रिचर्ड हॉल देखता है कि उसका जहाज अचानक रडार से गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट चुका होता है, इसलिए वो एक मशहूर रेस्क्यू एक्सपर्ट डैनियल क्रॉस को बुलाता है और उसे जहाज और यात्रियों को ढूंढने का काम सौंप देता है। आइलैंड पर आरव सभी यात्रियों को इकट्ठा करके समझाता है कि इमरजेंसी की वजह से उन्हें यहाँ उतरना पड़ा है और जैसे ही मदद मिलेगी सभी को सुरक्षित निकाला जाएगा। बाद में नक्शा देखकर करण बताता है कि ये एक प्राइवेट आइलैंड है, जहाँ रहने वाले लोग किसी सरकार या कानून को नहीं मानते, बेहद खतरनाक है। आरव फैसला करता है कि उसे किसी भी हाल में बाहर संपर्क करना होगा। वो विक्रम राणा की हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ रेडियो ढूंढने जंगल में ले जाता है। रास्ते में विक्रम बताता है कि उसने पहले मिलिट्री में रह चुका है। कुछ दूरी पर विक्रम अचानक गायब हो जाता है, लेकिन आगे चलकर एक पुरानी फैक्ट्री में वो दोबारा आरव की मदद करता है। दोनों मिलकर एक पुराना टेलीफोन चालू करते हैं।
आरव कंपनी की हेल्पलाइन और फिर अपनी बेटी मीरा को लोकेशन की जानकारी देता है। इसी दौरान आतंकवादी हमला करते हैं। विक्रम कई गुंडों को मार गिराता है और हथियार जुटा लेता है। कैमरों से पता चलता है कि ये आतंकवादी लोगों को किडनैप करके फिर मार देते हैं। आरव समझ जाता है कि सभी यात्री खतरे में हैं। आतंकवादी यात्रियों को बस में भरकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। आरव और विक्रम पीछा करते हैं। उधर मीरा अपने पापा के दिए हुए कागज को डैनियल क्रॉस को दे देती है, जो सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक कर लेता है और कैप्टन एलेक्स रीड की प्राइवेट टीम को भेज देता है। आरव और विक्रम आतंकवादी अड्डे में घुसकर गार्ड्स को मारते हैं और यात्रियों को छुड़ाते हैं। आरव खुद को खतरे में डालकर आतंकवादियों का ध्यान भटकाता है। तभी प्राइवेट टीम पहुंचकर हमला कर देती है और आरव को बचा लेती है। सभी लोग वापस जहाज तक पहुंचते हैं। आतंकवादी आखिरी हमला करते हैं, लेकिन विक्रम राणा गैंग लीडर हामिद अल नूर को मारकर सभी की जान बचा लेता है। जहाज उड़ान भरता है, लेकिन विक्रम पैसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। आखिरकार आरव जहाज को एक सुरक्षित रनवे पर उतार देता है। सभी यात्री बच जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं। आरव सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी मीरा से बात करता है और राहत की सांस लेता है। आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद माहौल कुछ देर के लिए शांत जरूर हो गया था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा हुआ था। आरव मलिक जहाज से उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। चारों ओर घना जंगल, टूटी फूटी सड़क और दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं दिख रही थी। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था, तो कोई भगवान से दुआ कर रहा था। आरव सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करता है और शांत आवाज में उन्हें समझाता है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। जहाज में थोड़ी बहुत पावर बची हुई है और जैसे ही संपर्क होगा मदद जरूर आएगी। वो खुद जहाज की जांच करने लगता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर उसे बताती है कि विक्रम राणा को ले जाने वाला पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। ये सुनकर आरव बेहद मायूस हो जाता है। उधर दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक रिचर्ड हॉल देखता है कि उसका जहाज अचानक रडार से गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट चुका होता है। इसलिए वो एक मशहूर रेस्क्यू एक्सपर्ट डैनियल क्रॉस को बुलाता है और उसे जहाज और यात्रियों को ढूंढने का काम सौंप देता है। आइलैंड पर आरव और उसका को पायलट नक्शा निकालते हैं। नक्शा देखते ही करण का चेहरा उड़ जाता है। वो आरव को बताता है कि ये एक प्राइवेट आइलैंड है, जहां रहने वाले लोग किसी सरकार या कानून को नहीं मानते, बेहद खतरनाक है। आरव फैसला करता है कि उसे किसी भी हाल में बाहर संपर्क करना होगा। वो विक्रम राणा की हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ रेडियो ढूंढने जंगल में ले जाता है। रास्ते में विक्रम बताता है कि उसने पहले मिलिट्री में रह चुका है। कुछ दूरी पर विक्रम अचानक गायब हो जाता है, लेकिन आगे चलकर एक पुरानी फैक्ट्री में वो दोबारा आरव की मदद करता है। दोनों मिलकर एक पुराना टेलीफोन चालू करते हैं। आरव कंपनी की हेल्पलाइन और फिर अपनी बेटी मीरा को लोकेशन की जानकारी देता है। इसी दौरान आतंकवादी हमला करते हैं। विक्रम कई गुंडों को मार गिराता है और हथियार जुटा लेता है। कैमरों से पता चलता है कि ये आतंकवादी लोगों को किडनैप करके फिर मार देते हैं। आरव समझ जाता है कि सभी यात्री खतरे में हैं। आतंकवादी यात्रियों को बस में भरकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। आरव और विक्रम पीछा करते हैं। उधर मीरा अपने पापा के दिए हुए कागज को डैनियल क्रॉस को दे देती है, जो सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक कर लेता है और कैप्टन एलेक्स रीड की प्राइवेट टीम को भेज देता है। आरव और विक्रम आतंकवादी अड्डे में घुसकर गार्ड्स को मारते हैं और यात्रियों को छुड़ाते हैं। आरव खुद को खतरे में डालकर आतंकवादियों का ध्यान भटकाता है। तभी प्राइवेट टीम पहुंचकर हमला कर देती है और आरव को बचा लेती है। सभी लोग वापस जहाज तक पहुंचते हैं। आतंकवादी आखिरी हमला करते हैं, लेकिन विक्रम राणा गैंग लीडर हामिद अल नूर को मारकर सभी की जान बचा लेता है। जहाज उड़ान भरता है, लेकिन विक्रम पैसे लेकर जंगल की तरफ भाग जाता है। आखिरकार आरव जहाज को एक सुरक्षित रनवे पर उतार देता है। सभी यात्री बच जाते हैं। लोग तालियां बजाते हैं। आरव सीढ़ियों पर बैठकर अपनी बेटी मीरा से बात करता है और राहत की सांस लेता है। आइलैंड पर इमरजेंसी लैंडिंग के बाद माहौल कुछ देर के लिए शांत जरूर हो गया था, लेकिन इस शांति के पीछे एक अनजाना खतरा छिपा हुआ था। आरव मलिक जहाज से उतरकर चारों तरफ नजर दौड़ाता है। चारों ओर घना जंगल, टूटी फूटी सड़क और दूर तक कोई इंसानी आबादी नहीं दिख रही थी। यात्रियों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कोई रो रहा था, कोई अपने परिवार को याद कर रहा था, तो कोई भगवान से दुआ कर रहा था। आरव सभी पैसेंजर्स को इकट्ठा करता है और शांत आवाज में उन्हें समझाता है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। जहाज में थोड़ी बहुत पावर बची हुई है और जैसे ही संपर्क होगा मदद जरूर आएगी। वो खुद जहाज की जांच करने लगता है। तभी एक एयर होस्टेस आकर उसे बताती है कि विक्रम राणा को ले जाने वाला पुलिस अफसर और एक एयर होस्टेस की मौत हो चुकी है। ये सुनकर आरव बेहद मायूस हो जाता है।
उधर दूसरी तरफ एयरलाइन कंपनी का मालिक रिचर्ड हॉल देखता है कि उसका जहाज अचानक रडार से गायब हो गया है। रेडियो संपर्क टूट चुका होता है। इसलिए वो एक मशहूर रेस्क्यू एक्सपर्ट डैनियल क्रॉस को बुलाता है और उसे जहाज और यात्रियों को ढूंढने का काम सौंप देता है। आइलैंड पर आरव और उसका को पायलट नक्शा निकालते हैं। नक्शा देखते ही करण का चेहरा उड़ जाता है। वो आरव को बताता है कि ये एक प्राइवेट आइलैंड है जहां रहने वाले लोग किसी सरकार या कानून को नहीं मानते, बेहद खतरनाक है। आरव फैसला करता है कि उसे किसी भी हाल में बाहर संपर्क करना होगा। वो विक्रम राणा की हथकड़ी खोल देता है और उसे अपने साथ रेडियो ढूंढने जंगल में ले जाता है। रास्ते में विक्रम बताता है कि उसने पहले मिलिट्री में रह चुका है। कुछ दूरी पर विक्रम अचानक गायब हो जाता है, लेकिन आगे चलकर एक पुरानी फैक्ट्री में वो दोबारा आरव की मदद करता है। दोनों मिलकर एक पुराना टेलीफोन चालू करते हैं। आरव कंपनी की हेल्पलाइन और फिर अपनी बेटी मीरा को लोकेशन की जानकारी देता है। इसी दौरान आतंकवादी हमला करते हैं। विक्रम कई गुंडों को मार गिराता है और हथियार जुटा लेता है। कैमरों से पता चलता है कि ये आतंकवादी लोगों को किडनैप करके फिर मार देते हैं। आरव समझ जाता है कि सभी यात्री खतरे में हैं। आतंकवादी यात्रियों को बस में भरकर अपने अड्डे पर ले जाते हैं। आरव और विक्रम पीछा करते हैं। उधर मीरा अपने पापा के दिए हुए कागज को डैनियल क्रॉस को दे देती है, जो सैटेलाइट से लोकेशन ट्रैक कर लेता है और कैप्टन एलेक्स रीड की प्राइवेट टीम को भेज देता है। आरव और विक्रम आतंकवादी अड्डे में घुसकर गार्ड्स को मारते हैं और यात्रियों को छुड़ाते हैं। आरव खुद को खतरे में डालकर आतंकवादियों का ध्यान भटकाता है। तभी प्राइवेट